हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। हमारे विकास लाइव टॉक चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको क्लास 10th का जो चैप्टर है दो चरों वाला रैखिक समीकरण, उसका हम एक बेहतरीन क्वेश्चन कराने ले जा रहे हैं। जो ये क्वेश्चन है इसके हमारे पेपर में पूछे जाने की प्रबल संभावना है, तो मुझे ऐसा भरोसा है ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, इस जो हमारा क्वेश्चन है इसमें आपको दो समीकरण दिए गए हैं, उसे हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है और जो त्रिभुज होता है उसके कोऑर्डिनेट भी आपको निकालना है तथा उसका जो छायांकित जो ट्रायंगल बनेगा उसे छायांकित भी करना है। तो हम देखते हैं जो हमारा क्वेश्चन है। तो आप सभी लोग हमारे चैनल पर बने रहिए और क्वेश्चन को हम आपको स्टेप बाय स्टेप आपको बेहतरीन समझाएंगे। देखते हैं, समीकरण x माइनस वाई प्लस वन इज इक्वल टू जीरो और 3x प्लस टू वाई माइनस का 12 इज इक्वल टू को ग्राफ में खींचे। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। तो देखते हैं बच्चों यहाँ पे क्या करें कि सबसे पहले आप बच्चों x बराबर जीरो कर लीजिए। अगर x बराबर हम जीरो कर लेते हैं बच्चों, तो x के स्थान पे आप जीरो रख दीजिए। x के स्थान पे जैसे ही जीरो रखेंगे तो माइनस का वाई हो जाएगा, ये वन लिखा हुआ है, ये वन उधर चला जाएगा। या तो आप थोड़ा सा और एक स्टेप कर सकते हो, तो इसको ऐसे कर लीजिए, एक्स माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, ये वन इधर लिखा हुआ है इधर आ जाएगा, तो हमारा माइनस का वन हो जाएगा। तो हमने क्या बताया कि आपने एक्स बराबर इसको जीरो रख दिया, क्या रखेंगे, एक्स बराबर जीरो रखेंगे तो माइनस का वाई बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का वन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखते रहिए बच्चों, माइनस का वन इज इक्वल टू माइनस का वन, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर हमारा वन बच्चों आ जाएगा। कितना आ जाएगा, वन। अब भी हम देखते हैं बच्चों, इसमें हम क्या करते हैं कि अब y का मान रखना है। अगर हम y का मान बच्चों क्या रख लें, अगर हम y का मान जीरो रख, कितना रख लेंगे, अगर हम y का मान बच्चों जीरो रख लेते हैं, तो देखते हैं y का मान हम जीरो रखते हैं। y का मान बच्चों अगर हम जीरो रख लेंगे तो हम इस समीकरण में आप रख दीजिए, ये वाला जो हमारा एक क्वेश्चन दिया हुआ इसमें आप इसका मान रख लीजिए। तो क्या करेंगे, हमें किसमें रखना है, इसमें मान रखना है, जो हमारा पहला समीकरण इसी में रखना है आपको। तो क्या किया है कि हमने y बराबर जीरो, तो y बराबर तो x माइनस वाई इक्वल टू माइनस का वन दिया हुआ। आपको y बराबर जीरो रखना है बच्चों, तो x माइनस का यहाँ पे हमारा क्या, y हमारा जीरो है तो जीरो बराबर माइनस का वन। तो x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस का हमारा वन। तो x बराबर हमारा माइनस का वन आ जाएगा बच्चों। और जितना हम कर रहे हैं उसको साथ में, चलो अच्छा इसको भी पहले कर लीजिए, उसके बाद में हम वैल्यू को पुट करेंगे बच्चों। अब देखते हैं बच्चों, अब इसमें क्या करिए कि आप एक बार कर लीजिए, x बराबर यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा और एक स्टेप बना लीजिए पहले बच्चों। 3x प्लस का 2y इज इक्वल टू 12 लिखा हुआ है, इसको इक्वल के उधर कर दीजिए तो प्लस में हो जाएगा बच्चों। और हम देखते हैं अब यहाँ पे x बराबर एक बार हम जीरो कर लेते हैं बच्चों। अगर हमने x बराबर जीरो कर लिया, कितना किया, जीरो किया। बहुत आप ध्यान से देखते रहना, जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और बोर्ड में अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा तो ये वाला पक्का आएगा। तो x बराबर हम जैसे रखेंगे, थ्री मल्टीप्लिकेशन हमारा जीरो हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा टू वाई इज इक्वल टू 12 हो जाएगा। तो थ्री की मल्टीप्लिकेशन जीरो से करोगे तो बच्चों जीरो हो जाता है, प्लस का हमारा टू वाई इज इक्वल टू 12 हो जाएगा। तो टू वाई बराबर बच्चों क्या हो जाएगा, 12। तो वाई इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 12/2। उसे डिवाइड करेंगे तो वाई हमारा 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों, 6 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, सेकेंड टाइम हम करते हैं बच्चों, y बराबर, y को हम जीरो रख लेते हैं। कितना, y को अगर हम जीरो रख लेंगे बच्चों, तो यहाँ पे इसमें वैल्यू पुट कर लिए, जो हमारा 3x प्लस का जो 2y लिखा हुआ है इक्वल टू 12 लिखा हुआ है, इसमें क्या करना है कि y बराबर जीरो। तो 3x हो जाएगा बच्चों, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू मल्टीप्लीकेशन जीरो इक्वल टू हमारा 12 हो जाएगा। तो 3x बराबर, टू की जीरो से मल्टीप्लीकेशन करोगे जीरो हो जाएगा, ये हमारा 12 हो जाएगा। 3x बराबर क्या हो जाएगा, 12/3, 3 से डिवाइड कर देंगे तो बच्चों 4 आ जाएगा। तो x बराबर हमारा कितना आ जाएगा, x बराबर हमारा जो मान आ जाएगा वो 4 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इससे हम क्या करते हैं, इसको हम ड्रा कर लेते हैं। इसमें जो हमारा कोऑर्डिनेट है बना हुआ है, इसमें हम इसको ड्रा करते हैं। सबसे पहले हम बच्चों देखते रहेंगे, आप पूरा कंसंट्रेशन बनाए रखिए। सबसे पहले हमारा क्या हो जाएगा, x जीरो है, y वन है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, x हमारा क्या है बच्चों, जीरो है, y हमारा वन है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम बना देते हैं आपको। x ऐसे लिख देंगे, ये नहीं चल रहा है तो मतलब बोलना कोई तो चलेगा।
और ये यहाँ पे क्या है कि हमारा दूसरे वाले में x माइनस का 1 है, y 0। तो इसको देखते हैं बच्चों। x हमारा क्या है कि इसको थोड़ा x हमारा माइनस का 1 है और y हमारा जो है बच्चों वो 0 आ जाएगा। x हमारा माइनस का 1 और y हमारा कितना है बच्चों 0 है। तो यहाँ पे तो दोनों कोऑर्डिनेट होंगे जो हमारे होंगे। और क्योंकि ये तो ओरिजिन है तो यहाँ पे x का भी 0 और y का भी। तो यहाँ पे जो हमारा हो जाएगा बच्चों ये हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का 1 और माइनस का 1 हो जाएगा और हमारा y कितना है 0। तो इसको दूसरे पेन से अगर चल जाए तो अच्छा है, नहीं चलता है तो नहीं दूसरा मात्रा देखते हैं। ये इस हम लाइन को भी ड्रा कर लेते हैं, इस लाइन को हम ड्रा कर लेते हैं साथ में। लाइन को जैसे ही हम ड्रा करेंगे बच्चों तो कुछ इस तरीके से हम ड्रा करेंगे। तो लाइन हमारी कुछ इस तरीके से बनेगी। देखते हैं आगे हमें क्या करना है कि जो आगे हमारा दिया हुआ है, अब हमें दिया हुआ सेकंड समीकरण x 0 करना है और y हमारा 6 है। तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों ये x हमारा 0 हो जाएगा, y 6 हमारा क्योंकि पॉजिटिव कोऑर्डिनेट तो यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको हम कह सकते हैं यहाँ पे हम कह सकते हैं x 0 और हमारा y 6 दिया हुआ है ये वाला, ठीक है। फिर क्या है कि हमारा x 4 है y 0, x 4 है बच्चों, x हमारा 4 है और y हमारा ये 0 दिया हुआ है। तो यहाँ पे ये हमारा 4 हो जाएगा और 0 हो जाएगा बच्चों। अब इस लाइन को भी हम ड्रा कर लेते हैं, इस लाइन को हम ड्रा करेंगे तो इससे करते हैं थोड़ा सा अच्छा रहेगा। हाँ, इस लाइन को मैंने ड्रा कर लिया बच्चों। अब देखते हैं, अब हम देखते हैं कि जो हमारा देखते हैं बच्चों अब हमारा कुछ ये यहाँ पे मिल रहा हुआ है, ठीक ठीक है। यहाँ पे जो मिल रहा हुआ है तो हमारा देखोगे यहाँ पे हमारा कौन सा है माइनस का 1 और 0। और ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे हमारा क्या है ये हमारा 2 के सामने, ये हमारा 2 है, x हमारा 2 है और y हमारा कितना है बच्चों 3 है। x हमारा 2 है और y 3 है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, क्या कह रहा है, हाँ सबसे पहला कह रहा है कि x अच्छा और इन रेखाओं से हमारा जो ये ट्रेंगल बन गया हुआ बच्चों ध्यान से देखते रहना, ये हमारा ट्रेंगल बन गया हुआ। तो सबसे पहले हम निकालेंगे शीर्ष, हाँ त्रिभुजों के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं बच्चों इसको थोड़ा सा आप ध्यान देखते रहिए। त्रिभुजों के शीर्ष, त्रिभुज के शीर्ष, शीर्ष कौन कौन से हैं, शीर्ष आप बच्चे अच्छे से सीख जाओगे। जो ये हमारा ट्रायंगल है यही हमारा एक ये वाला हो जाएगा, एक ये इसका नाम दे दीजिए है बच्चों। इसको ए कर दीजिए, इस वाले पॉइंट को, इस वाला जो पॉइंट है इसको बच्चे कर दीजिए आप बी कर दीजिए, ये वाला हमारा ए और इस वाले पॉइंट को हम सी कर देंगे। तो हमारा क्या है कि जो ए पॉइंट है बच्चों ए हमारा क्या आ जाएगा, ए में हमारा जो आएगा वो हमारा क्या आ जाएगा माइनस का 1 और कामा 0। माइनस का 1 मतलब एक्स है फिर वाई, फिर हमारा जो बच्चों बी है हमारा जो बी पॉइंट है वो कितना है हमारा 4 कामा 0, ये हमारे शीर्ष है। और जो हमारा बच्चों सी है, सी वो कितना है, सी हमारा कितना है 2 कामा 3, ये निर्देशांक है, निर्देशांक है, शांक। यहाँ तक आप सभी बच्चों का क्लियर होगा। ये त्रिभुज के शीर्ष बोले जाते हैं, त्रिभुज का शीर्ष का मीन्स ये हमारे त्रिभुज के जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स का मतलब जहाँ पे टच कर रहा है, हमारा जो एक्स एक्सिस है उसको दो जगह पे टच कर रहा है और यहाँ पे हमारा सामने इसको, जैसे देखोगे ये हमारी हाइट दिखाई दे रही है, ये हमारा क्या इसके सामने देखोगे तो बड़ी। अब हमें क्या निकालना है बच्चों, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिभुज का हम क्षेत्रफल निकालेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं चल रहा है तो दूसरा
त्रिभुज का क्षेत्रफल बच्चों निकालेंगे अब हम। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला सभी आप बच्चे जानते होंगे, जो फार्मूला होता है 1/2 बेस गुणे हाइट होता है। अभी बच्चों बेस कहाँ से लिया जाएगा, सबसे इसमें सीखने वाला तो यही बात है, इसको हम बेस कहाँ से लेते हैं बच्चों। कुछ बच्चे क्या करते हैं, उनको थोड़ा सा ध्यान नहीं देता, ये जो जीरो ओरिजिन है वहां से इधर काउंट करते हैं। लेकिन बट हमारा जो बेस होता है बच्चों, क्योंकि हमारा ट्रायंगल बना हुआ है, यहाँ से स्टार्ट ही हुआ है, तो आप यहाँ से लोगे। जीरो के बाद में भी देखो माइनस के 1 पॉइंट से, और बेस हमारा पॉजिटिव होता है, माइनस में नहीं लिखा जाता, ना ही उसको जोड़ाया घटाया जाएगा। तो यहाँ से काउंट करोगे, देखो जीरो से वहां तक 4 होगा, एक इधर है क्योंकि इधर भी दिया हुआ, तो हमारा टोटल 5 हो जाएगा। जो बेस हमारा कितना हो जाएगा बच्चों, 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और जो इसकी हाइट है बच्चों, इधर देखो सामने, तो ये हाइट आपको दिखाई दे रही है 3 तक, ये हमारी हाइट आप देखोगे 3 तक है। तो हाइट कितनी है, 3 है। कितनी है, 3 है। बेस हम देखते हैं एक बार किससे देखो बेटे, यहाँ पे हमारा ओरिजिन है, ओरिजिन के बाद में यहाँ पे 4 पॉइंट उनको काउंट करें, और उसके बाद में एक है, अगर 2 होते तो 2 काउंट कर लेते, तो यहाँ से पूरा ले लिया जाता है, क्योंकि हमारा ये वर्टेक्स है, यहाँ से लेके यहाँ तक आप पूरा काउंट करोगे तो टोटल हमारे 5 पॉइंट हो जाएंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, तो 5 की 3 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा 15 हो जाएगा, 15 और ये हमारा 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा 7.5 हमारा आ जाएगा। 7.5 हमारा स्क्वायर यूनिट आ जाएगा। ये इसका हमारा क्या है बच्चों, एरिया हमने निकाल लिया, इसका जो हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब इस बच्चों इसी को हमें क्या करना था, इसी को हमें छायांकित, इसी पटल को, मतलब जो त्रिभुजा का जो पटल था उसी को हमें छायांकित करना था। तो आप इसको ऐसे ऐसे बच्चों धीरे धीरे आप कर सकते हो, ये हमारा छायांकित हो जाएगा। आपको दिखाई दे रहा है, तो मैंने इस भाग को बहुत अच्छे से छायांकित कर दिया हुआ है। ये इस भाग को क्या करना है बच्चों, आपको इसको सेट कर देना, छायांकित करना है। तो बच्चों ये आपको वीडियो, मुझे भरोसा है कि पसंद आया होगा, और एक क्लास और जो मैंने आपको इसमें कॉन्सेप्ट बताया है बेहतरीन, सभी को समझ में आया होगा। ये जो क्वेश्चन है आपको पेपर में हर बार पूछा जाता है, बोर्ड में मैंने प्रीवियस एग्जाम को देखा हुआ कि हर बार कहीं ना कहीं पूछा गया हुआ, तो इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट समझा और आप सभी के साथ में साझा किया। तो वीडियो पसंद आई होगी तो आप हमारी वीडियो पर लाइक और कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जिससे आपको मैं हर एक चैप्टर से जो बेहतरीन क्वेश्चन है पेपर में पूछे जाने की जिनकी प्रबल संभावना है, वो मैं हर एक सवाल को आपके इसी प्लेटफॉर्म पे कराते रहेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाला वीडियो आप सभी तक पहुंचता रहेगा। तो आज की हमारी क्लास यहीं पे समाप्त होती है। थैंक यू सो मच बच्चों।